भारतीय संविधान का भाग 3 नागरिकता, जो कि हम 22 की बुक से डिस्कस कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में समानता प्रदान करना भारत के संविधान के डैश डैश के अधीन है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 7। किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के अधीन यह नागरिकता से संबंधित है, जो भाग 2 में आता है। भाग 2 में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है? ए देखिए, नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो, यह भी सही है। नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो, तो दोनों सही है। कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है? ये दोनों करा सकते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों आंसर सही है, दोनों। भारतीय संविधान के भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक भारतीय नागरिकता संबंधित है। इन अनुच्छेदों से स्पष्ट है कि किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता का परित्याग करने पर, नागरिक द्वारा संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाने पर, अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर तथा युद्ध के समय शत्रु से गैर कानूनी तरीके से संपर्क रखने पर यदि कई कारणों से उसकी नागरिकता समाप्त या रद्द की जा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। यूपीपी कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान के भाग 1 का संबंध संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से है। संविधान के भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकारों से है। इसी प्रकार भारत के संविधान के भाग 4 का संबंध मूल कर्तव्यों से है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पी सदाशिवम। कब के हैं ये? 2013 में जब क्वेश्चन पूछा गया तब का है, तब का है। ये करंट का क्वेश्चन आया था। ओके जी, तब का है ये करंट में। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, वंशानुक्रम से। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य किया गया है। भारत की नागरिकता जन्म से राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चों को छोड़कर वंशानुक्रम से, देशीकरण से, पंजीकरण से तथा भूमि विस्तार के माध्यम से प्राप्त। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे हैं? राइट ऑप्शन ए, पाकिस्तान। कांस्टेबल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विभिन्न देशों में पाकिस्तान 10,1093 सबसे आगे तथा अन्य देश क्रमशः अफगानिस्तान 316, बांग्लादेश 147, श्रीलंका 53 है। संविधान के अंतर्गत भाग 4 मूल अधिकार को डिस्कस करने जा रहा हूँ। डैश डैश के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो या लोक हित में हो। संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान है कि भारतीय भू क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधियों का सम्मान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, लेकिन विधि निर्माण एवं उसके संरक्षण के संबंध में कुछ अपवाद भी हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजनयिकों, सांसदों, विधायकों को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त समाज के विभिन्न वर्गों के संबंध में भिन्न भिन्न कानून बनाया जा सकता है। राज्य स्वयं एक वर्ग हो सकता है। साथ ही भौगोलिक या क्षेत्रीय आधार पर विषमता भी मान्य है। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, क्या निहित है? सी, अप्रतिष्ठता का उन्मूलन। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 19(1) में कुल 6 स्वतंत्रताएं हैं। 1 वाक एवं अभिव्यक्ति, और 2 स्त्री है शांतिपूर्ण सम्मेलन, तीसरी है संगम एवं संघ, 4 है भ्रमण की स्वतंत्रता, 5वां है निवास या बसने की स्वतंत्रता, 6वां है वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार, इस प्रकार कोई भी पेशा।
अपनाना और भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार निहित है। अनुच्छेद 25 के तहत सभी व्यक्तियों को धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने व प्रचार करने का समान अधिकार होगा। वहीं अनुच्छेद 17 जो समानता के अधिकार के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। यह भी सही है। आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। भारतीय नागरिकों को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नंबर 1 समता समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। अनुच्छेद 19 खंड फर्स्ट उपखंड का आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है तथा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हालांकि अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपात के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत है, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। तो यही सही हो जाएगा। ये गलत है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। इसके अनुसार अनुच्छेद 29(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के तहत 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि अनुसार दंडनीय होगा। 2017 में निम्न अधिकारों में से किसी मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा निजता का अधिकार। 22 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेयर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय पीठ ने निजता का अधिकार मामले पर निर्णय देते हुए इसे मौलिक अधिकार माना है। निजता का अधिकार को अनुच्छेद 21 में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना गया है। निजता का अधिकार मानवीय गरिमा का अभिन्न अंग है। यह संविधान के भाग 3 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार का ही हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि मौलिक अधिकारों का संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक वर्णन है। उपाधियों का अंत संविधान में डैश डैश के अंतर्गत प्रतिष्ठापित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा समानता का अधिकार। उपाधियों का अंत संविधान के समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक के अंतर्गत अनुच्छेद 18 प्रतिस्थापित है। निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। भारत का मूल संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता था, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट 4 तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित था। अब संपत्ति का अधिकार 300 का के तहत एक विधिक अधिकार है अतः वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं जो निम्न है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। कहाँ से 14 से 18 तक है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से है? 23 से 24 तक है। 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है? 25 से 28 तक है। कहाँ से? 25 से 28 तक। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 33।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत केवल संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है, राज्य विधानमंडलों को नहीं। अनुच्छेद 28 निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, राजनिधि से पूर्णता पोषित शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों की किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बुला सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूलाधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। इस अधिकार के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को मूलाधिकार का उल्लंघन होता है तब वह उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है।